अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 अमेजिंग साइंस में से यूनिट 6 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस के क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। केमिकल इक्वेशंस में हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे और इक्वेशन होती क्या है, ये आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और हम इसको समझेंगे। तो देखें कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, तो देखें केमिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि किसी भी केमिकल में जो चेंज आती है हम उसको क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और वो चेंज हमारे पास कैसे आती है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग। अगर कोई भी सब्सटेंस से उसमें चेंजिंग आ रही है, किसकी वजह से? हीटिंग की वजह से, या एडिंग वाटर की वजह से हमारे पास उसमें क्या हो रही है कि चेंजिंग आ रही है, या मिक्सिंग इन अदर सब्सटेंस विथ इट। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, हीट करने में उसमें क्या हो रहा है कि चेंज आ रही है, या उसमें आप एडिंग कर रहे हैं वाटर को, या उसको आप किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे पास चेंजिंग आएगी उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उसके बाद उसमें जो चेंजिंग हमारे पास आती है वो दो टाइप्स की होती है। एक फिजिकल चेंज होती है, एक हमारे पास केमिकल चेंज होती है। फिजिकल वर्ड और केमिकल वर्ड को यहाँ पे आप समझना कि फिजिकल वर्ड हमारे पास क्या होता है और केमिकल वर्ड हमारे पास क्या होता है। वैसे अगर मैं जनरली अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि फिजिकल ऐसा सब्सटेंस जिसमें फिजिकली चेंज हो। फिजिकली कौन सी चेंज? या तो उसका कलर चेंज हो, या तो उसका जो टेम्परेचर की वजह से चेंजिंग हो, उसमें हमारे पास मेल्ट की पॉइंट में चेंज हो, या हमारे पास उसमें क्या है कि डेंसिटी वगैरह चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास फिजिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज हमारे पास क्या होती है कि अगर दो चीज़ों को आप कंबाइन करें, उसमें से थर्ड आपको एक न्यू चीज़ मिल रही है, वो हमारे पास क्या होती है कि केमिकल चेंज होती है। अगर यहाँ पे देखेंगे केमिकल चेंज इज यूजुअली इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है कि दो चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो थर्ड आपको एक न्यू चीज़ मिलेगी। वो रिएक्टेंट से क्या होती है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, अगर दो चीज़ों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और उसमें जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यू कैन टेल मी, यू कैन टेल व्हेन अ केमिकल चेंज हैज़ बीन टेकन प्लेस व्हेन। देखिए हमारे पास कौन कौन सी होती हैं कि वन आर मोर न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जब हमारे पास दो चीज़ों को कंबाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स क्या है कि एक हमारे पास ए सब्सटेंस है, दूसरा हमारे पास बी सब्सटेंस है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बना कि हमारे पास सी सब्सटेंस बना। अब जो ए और बी को हमने कंबाइन किया तो सी हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होता है या केमिकल चेंज होती है। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ हमारे पास मिलती है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स होता है। एनर्जी इज टेकन आर इन गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शंस। जब ये हमारे पास रिएक्शंस होता है ना, या तो हम इनको एनर्जी देंगे, या तो इसमें से एनर्जी क्या होती है कि बाहर निकलती है। कौन सी एनर्जी आप समझ रहे होंगे? या तो आप हीट देकर रिएक्शंस करवाएंगे, या जो रिएक्शंस होगा उसमें से हीट बाहर निकलेगी। जब हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो उसमें से हीट क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अगर दो चीज़ों को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन का मतलब आप उनको अलग कर रहे हैं, तो जो हमारे पास अलग करते हैं तो उनको हमें क्या करनी होती है? एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है एनर्जी का देना। एक्सो का मतलब होता है कि आउट होना एनर्जी का। उसके बाद द चेंज इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। वो चेंजिंग हमारे पास क्या होती है कि ड्यूरिंग द रिएक्शंस द चेंज इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। वो हमारे पास क्या होती है? एक हमारे पास इरिवर्सिबल, दूसरी हमारे पास होती है रिवर्स। एक इरिवर्स एक रिवर्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं कि हमारे पास अपोजिट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के भी हमारे पास क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक हमारे पास डिकम्पोजिशंस हो गया,
एडिशंस हमारे पास हो गया जिसको हम कॉम्बिनेशंस कहते हैं, या प्रेसिपिटेशंस हो गया, या कंबंशन रिएक्शंस हो गया। ये अभी आपको 4 टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट ईयर इंटर या आगे लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 6 टाइप होते हैं रिएक्शंस के। तो अभी जो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं कि एक हमारे पास होता है कॉम्बिनेशंस और सिंथेसिस, जिसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, या एडिशंस हमारे पास टाइप्स कहलाता है। कॉम्बिनेशंस का भी मतलब होता है कंबाइन करना, एडिशन का भी मतलब होता है कि कंबाइन करना। When two or more substances combine to form a single chemical substance, जब हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म में मिलेगा, सिंगल हमारे पास सब्सटेंस बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, या एडिशन रिएक्शंस हमारे पास इसको कहेंगे। अब combinations or synthesis reaction take place, for example, when iron and sulfur are heated together, they form a new substance is called iron sulfide। एक हमारे पास आयरन जिसका हमारे पास सिंबल होता है हमारे पास Fe, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि एक एलिमेंट है, एक हमारे पास सब्सटेंस है। दूसरा हम इसमें कंबाइन करें सल्फर जिसका सिंबल हमारे पास होता है S। अगर Fe और S को आप कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि आयरन सल्फाइड बनता है। आयरन सल्फाइड का मतलब होता है कि हमारे पास आयरन का एक एटम, सल्फाइड का हमारे पास 2 एटम्स, तो हमारे पास FeS2 हमारे पास सल्फाइड बन जाता है। Fe2 हमारे पास S। Fe2 के हमारे पास यहाँ पे 2 आयरन के एटम्स लेते हैं, जैसे हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे Fe2 हमारे पास एस सल्फाइड बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि हम 2 एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या बन रहा है, आयरन सल्फाइड बन रहा है। सल्फाइड हम क्यों कहते हैं ये चीज़ आप याद रखना। जब भी आप किसी भी नॉन मेटल एटम्स में 2 एटम से कम एटम्स होंगे ना, कोई भी मेटल के साथ नॉन मेटल एलिमेंट कंबाइन है, तो जो नॉन मेटल एलिमेंट्स 2 एटम से कम है तो हम लास्ट में हम क्या लगाते हैं, IDE लगाते हैं। IDE जैसे हमारे पास CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन्स हैं। अगर एक ऑक्सीजन होगा तो भी आप उसको IDE लास्ट में लगाएंगे, लेकिन वो हमारे पास डाई से मतलब का है 2 ऑक्सीजन, और अगर एक ऑक्सीजन होगा तो हमारे पास मोनो ऑक्साइड, जैसे हमारे पास कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है, CO होता है, उसमें भी हम कार्बन मोनो ऑक्साइड ही लगाते हैं। अगर 2 से एटम्स ज़्यादा हैं नॉन मेटल्स एलिमेंट्स तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ATE लगाते हैं। IDE को माइनस करके ATE लगाते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि HNO3 है, HNO3, अगर HNO2 होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोजन नाइट्रो ऑक्साइड कहते हैं। अगर हमारे पास HNO3 है तो हम इसको क्या कहते हैं कि नाइट्रेट कहते हैं। NO3 है जो हमारे पास होता है वो नाइट्रेट होता है, इसलिए क्योंकि 2 से अगर ज़्यादा आइटम्स हैं तो उसमें लास्ट में ATE लगाते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का क्या मतलब होता है कि जिसमें 2 एटम्स को कंबाइन करें, 2 या 2 से ज़्यादा, एक हमारे पास सिंगल सब्सटेंस बने, उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है कि H प्लस H2 हमारे पास गैस है, प्लस में हमारे पास O2 गैस है, तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O हमारे पास बनता है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का एटम्स दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। दूसरा एग्जांपल्स हमारे पास होता है Na प्लस में हमारे पास क्या है कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स लें तो आपके पास क्या बनेगा, Na हमारे पास Cl बनेगा। एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का, यहाँ पे आप 3 एटम्स भी ले सकते हैं, लेकिन अब वो कंबाइन हो तो हमारे पास एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब जो डिकम्पोजिशन और एडिशंस होते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं कि अपोजिट्स होते हैं। अपोजिट का आप समझें कि अगर एडिशन में हम क्या करते हैं, 2 एटम्स को ऐड करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं ना, तो डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करके 2 या 3 फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना,
उसको आप 2 हिस्सों में चेंज करें, 3 हिस्सों में कन्वर्ट करें, लेकिन जस्ट ये क्या है कि सिंगल से मोर सब्सटेंस बनाए तो वो हमारे पास डिकम्पोजिशंस, एडिशंस 2 या 3 सब्सटेंस से एक सिंगल बनाए, यहाँ पे सिंगल से 2 या 3 चीज़ बनाए आप। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हेन अ सिंगल केमिकल सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर एक सब्सटेंस को डिकम्पोज करके 2 या 3 सब्सटेंस हम बनाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आपके पास सेम है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl है, एक हमारे पास सिंगल सब्सटेंस है, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जब इनको हम ब्रेक डाउन जैसे ही करेंगे, हीट देंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, Na प्लस हमारे पास बन जाएगा, प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव आयंस बन जाएगा। एक सिंगल सब्सटेंस से 2 हमारे पास सब्सटेंस बने जिसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशंस कहेंगे। जैसे हमारे पास ऊपर हमने एग्जांपल्स लिखी है ना कि वाटर है, वाटर को आप जल्द से डिकम्पोज करोगे, हमारे पास वाटर H2O है, इसको जैसे आप डिकम्पोज करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास H प्लस में हमारे पास O2 गैस बन जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हम सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करके एक 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम मतलब के Ca, कार्बोनेट आप देखें, कार्बो मतलब कार्बन, तो हमारे पास CaC, नेट का मतलब होता है कि NO3, तो हमारे पास कार्बोनेट है, तो हमारे पास क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारे पास CaCO3, हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि एक तो हमारे पास बनेगा CaO ऑक्साइड बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि हमारे पास CO2 बनेगा। देखें, कैल्शियम कार्बोनेट से 2 सब्सटेंस बने, एक कैल्शियम ऑक्साइड बना जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन हमारे पास माउंटेन्स से मिलती है। दूसरी हमारे पास कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जो हमारे पास क्या होती है कि एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जिससे क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए फूड बनाते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, जो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। उसके बाद क्या है, प्रेसिपिटेशंस। प्रेसिपिटेशंस का मतलब समझें, प्रेसिपिटेशंस का ऐसा मतलब जिसमें अगर आप 2 रिएक्शंस करवा रहे हैं, चाहे वो हमारे पास क्या होते हैं कि एडिशंस भी हो सकते हैं, हमारे पास डिकम्पोजिशन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 चीज़ों को कंबाइन करें, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में मिले। क्रिस्टल्स, प्रेसिपिटेट्स का मतलब ही ये होता है कि क्रिस्टलाइजेशंस, क्रिस्टल्स आप समझते होंगे कि जैसे हमारे पास शुगर के क्या होते हैं कि क्रिस्टल्स होते हैं, या हमारे पास और चीज़ों के जो कॉपर सल्फेट क्या होता है कि उसके क्रिस्टल्स होते हैं। तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना वो हमारे पास रिएक्शंस क्या कहलाते हैं कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। कि व्हेन 2 सॉल्यूशंस, अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंप्लीट डिजॉल्व होते हैं एक सिंगल फेज में, जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम 2 सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस आप समझें कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीट डिजॉल्व हो, अगर 2 सॉल्यूशंस को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा। इनसॉल्युबल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल वर्ड समझे। सॉल्युबल वो जो क्या होगा कि कंप्लीट डिजॉल्व होगा एक दूसरे में। डिजॉल्व का आप मतलब समझ रहे हैं कि जैसे हमारे पास वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड वाटर में क्या होती है, कंप्लीट डिजॉल्व हो जाती है, कोई चीज़ भी हमें नज़र नहीं आती, तो वो उसमें क्या होती है, कंप्लीट डिजॉल्व होती है। अगर वाटर में आप मिट्टी मिला रहे हैं, उसमें स्टोन्स मिला रहे हैं, उस वाटर में चाक मिला रहे हैं, उस वाटर में आप ऑयल मिला रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल कहलाते हैं। तो व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, अगर 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है, क्योंकि
तब वो हमारे पास इंसॉल्युबल होगा कि एक चीज़ हमारे पास अलग होगी, दूसरी चीज़ हमारे पास अलग हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है हमारे पास, सिल्वर का सिंबल है Ag, नाइट्रेट का मतलब कि हमारे पास NO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में हमारे पास क्या है कि NaCl है। अब जो इन दोनों NaCl और सिल्वर नाइट्रेट लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इन दोनों को जैसे ही आप कंबाइन करेंगे तो पहले तो क्या होगा कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन ये कैसे होगा कि आप देखना, सोडियम क्लोराइड को जैसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Na+ में बन जाएगा, प्लस में क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। AgNO3 भी हमारे पास सेम क्या होगा कि Ag हमारे पास मेटल एलिमेंट तो पॉजिटिव होगा, प्लस में हमारे पास NO3 हमारे पास क्या है कि ये नेगेटिव साइन में बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास Ag जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेगा, सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये डायरेक्ट ये इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। और NO3 पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो जो इन रिएक्शंस में हमारे पास एक तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट होगा, NaNO3 बनेगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। प्लस में क्या होगा कि उनमें इनसॉल्युबल जो चीज़ बनेगी वो सिल्वर क्लोरीन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर क्लोराइड की वहाँ से क्या होंगे कि क्रिस्टल्स बनेंगे, उनमें प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इनसॉल्युबल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा कि हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस में हमारे पास NaNO3, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूट बना, एक हमारे पास क्या बन जाएगा कि साल्ट बन जाएगा। ये भी साल्ट है लेकिन ये हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहेंगे। प्रेसिपिटेशन आप समझें कि वो रिएक्शंस जिसमें क्रिस्टल्स बने, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई होप। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कंबंशन रिएक्शंस। अब ये कंबंशन आप इस वर्ड को समझें, कंबंशन का मतलब होता है हीटिंग प्रोसेस, जलन। कंबंशन ये वर्ड जो है ना, इसका मतलब है कि जलन। जो जब दो चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं उनमें से जो हीट मतलब कि प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, अगर उसमें हीटिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि कंबंशन रिएक्शंस कहते हैं। चाहे वो दो को कंबाइन करें या एक को ब्रेक डाउन करें, लेकिन उसमें हमारे पास कंबंशन हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंबंशन रिएक्शंस कहलाते हैं। लेकिन आप कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन से रिएक्शंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, इनको हमने क्या कर दिया कि कंबाइन कर दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको तो एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो एडिशन ही होगा ना, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा, कंबंशन तो नहीं हो। कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास कंबंशन रिएक्शन है, अगर किसी भी रिएक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो या वो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि रिएक्शंस हो रहा है, तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि कंबंशन रिएक्शंस कहलाते हैं। कंबंशन इट इज कॉल्ड द बर्निंग प्रोसेस। ये रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि बर्निंग होते हैं। व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है कि कंबंशन रिएक्शंस होता है। तो उसमें से क्या होती है कि एयर गिविंग आउट हीट एंड लाइट, उस रिएक्शंस में क्या होगा, या तो हीट बाहर निकलेगी या तो लाइट फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलेगी। वी से दैट कंबंशन हैज टेकन प्लेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाएगा कि कंबंशन रिएक्शंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास हीट बाहर निकल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कंबंशन रिएक्शंस कहेंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिफाइन करेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।